देख रहे हैं ना आप, कितनी बकरी की छोटे छोटे मिंगने हैं जिनको बोला जाता है गोबर टाइप के। जो देखो कितना है एरिया, कितना एरिया ये काला पड़ा हुआ है। और ये भेड़ के बाल यहाँ काटे गए हैं। इन बाल कटिंग की जो बची हुई है स्क्रैप, वो यहाँ पड़ी हुई है। और सब तरफ से यहाँ ये लकड़ियाँ जो कटी हुई हैं, ये वाली और वो वाली, इन सारी लकड़ियों से एक गोल घेरा यहाँ पर बनाया जाता था, ऐसे यूं करके। और इन घेरों के अंदर एक दरवाज़ा बनाया जाता था, जिससे कि उस दरवाजे से, ये देखो, ये तो पूरा गोल घेरा है, यहाँ से ये कांटीलीदार जो लकड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये घेरा है, ये रास्ता है, यहाँ से एंट्री गेट हुआ करता था इनका, ये सारी बकरियों का ये वाला एंट्री गेट हुआ करता था। और यहाँ से ऐसा एक गोल घेरा बनाया गया है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लकड़ी, ये वाली जो लकड़ी देखना है और वो देखना है, और ये वाली लकड़ी देखना है, ये लकड़ी जो है कांटेदार है। ये देखो है इन पर कांटे, ये देखो ये सारी लकड़ी कांटेदार है। तो ये सब लकड़ी एक तरीके से गोल घेरा बनाया, इन लकड़ियों को बना दिया जाता था। और वहाँ पर एक एंट्री गेट बना दिया जाता था यहाँ पर। वो एंट्री गेट से सारी भेड़ जो थी, उनकी 400 से 500 भेड़ इस ग्राउंड के अंदर आ जाया करती थी। ऐसे दो घेरे बने हुए हैं, एक घेरा वहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आधी भेड़ यहाँ रहा करती थी और आधी वो साइड रहा करती थी। उसके बाद यो घेरे में अंदर से एक लकड़ी जो है वो उसके ऊपर डाल दी जाती थी, जिससे कि उनकी सेफ्टी रहे। और ये रहा इनका चूल्हा। इस यहाँ चूल्हा और लकड़ी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सबसे बढ़िया उपाय यहाँ पर था कि खाना बनाना और अपना भेड़ को व्यापार करना। उनके खाल की, उनका जो खाल हुआ करती थी, उस खाल के थ्रू, मतलब चमड़ी को, उनकी जो बाल हुआ करते थे वो बालों को बेच दिया करते थे। तो जो बाल जो बेच करते, वो जो ब्लैंकेट बनाए जाते हैं, जो कंबल बनाए जाते हैं, वो कंबलों के उपयोग हुआ करते थे, सॉरी। तो वो चीज़ के लिए यहाँ इनका एक देसी खाना रहा करता था। और यहाँ एक इनका, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये इनका एक चूल्हा था। ये इनका रोटी बनाने का तवा था, मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी की सौंधी खुशबू ही रोटी के अंदर स्वाद पैदा करती है। तो ये इनका यहाँ रहने का बसेरा था। और जो ब्लैंकेट बनाए जाते थे, उनके जो कंबल थे, उनकी भेड़ों के बालों की कटिंग के, तो उसके कुछ अफसोस भी मुझे यहाँ पर मिले हैं। वो ये देखें आप, ये कुछ अफसोस, ये उसी भेड़ के बाल हैं जो यहाँ 1000 भेड़ रहा करती थी कुछ दिन पहले। चारा कम होने की वजह से यहाँ से दूर दराज निकल गई यहाँ से। अब उनका यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तालाब में पानी कम हो गया, रहने की व्यवस्था कम हो गई, चारा सब सूखने लगा, एरिया सूखने लगे, बंजर इलाके होने लगे। तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया, जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया। तो यहाँ से वो सारे लोग निकल गए।